पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान। और मजे की बात है कि इतनी मेहनत से आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आगे आपका इंडिया से फिर मुकाबला हो जाएगा। नंबर 1 टीम है वो, तो नंबर 1 कौन, लास्ट टीम कौन है, तो लास्ट आप होंगे। तो फिर आप देख लें कि वहां पे क्या। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि दुनिया भारत को ही और आर्थिक ताकत बनाने में लगी हुई है, क्योंकि अभी जो क्रिकेट का आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें भारत को 66,000 करोड़ रुपए का जो फायदा होगा वह पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है। आखिर क्या कारण है कि दुनिया पाकिस्तान की ओर ध्यान नहीं दे रही है? आइए सुनते हैं। पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब वो क्या हो गया फिर से कि फलां मर जाए, फलां जहर खा ले, फलां को पेचिश हो जाए तो फिर हम पहुंच जाएंगे। यानी न्यूजीलैंड अब हमें दुआ ये कर रहे हैं पूरी कौम के, जिन न्यूजीलैंड अपना अगला मैच श्रीलंका से हार जाए और अगर जीते तो सिर्फ 1 रन के मार्जिन से जीते। अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में, इसलिए अगर अफगानिस्तान भी अपने अगले दोनों मैच हार जाए तो ठीक है, वरना एक मैच में तो बुरी तरह हारे ना। और अपना 11 नवंबर वाला मैच इंग्लैंड से हमें कम से कम 130 रन से जीतना होगा, तो फिर हम सेमीफाइनल में जाके जगह बनाएंगे। और मजे की बात है कि इतनी मेहनत से आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आगे आपका इंडिया से फिर मुकाबला हो जाएगा। नंबर 1 टीम है वो, तो नंबर 1 कौन, लास्ट टीम कौन है, तो लास्ट आप होंगे। तो फिर आप देख लें कि वहां पे क्या। ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको उनकी सकाफत को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं, बस सुनने में ही आती हैं बस। अब नहीं जानी साहब, पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नज़रें 2025 के ऊपर है, चूँकि
यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ आएगा और इतनी अच्छी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? नहीं, इधर नहीं है, कोई नहीं, ऐसा स्टेडियम नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा अचीवमेंट करे तो बन सकता है, ऐसे स्टेडियम बन सकता है। अभी हमारे स्टेडियम पे काम चल रहा है, लेकिन अगर कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ भी हो सकता है। स्टेडियम्स देखे आपने इंडिया के, कैसे लगे? बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देते, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के। भी हार जाएंगे तो वो कैसे होगा? तो वो इसलिए कि आपका रन रेट इतना कम है। अगर 3 या 4 टीमों के इक्वल पॉइंट्स होंगे तो फिर वो रन रेट पे कैलकुलेट होगा ना आगे जाने के लिए। तो अभी इंग्लैंड का मैच 130 रन से जीते हैं, बाकी सारे कोमा में चले जाएं तो फिर आप सेमीफाइनल में हैं। बहुत मुबारक हो आपको। फिर सर, ये जो आप बता रहे हैं ना कैलकुलेशन से हार जाए उससे जीत जाए, आप यकीन करें हमारे घर के जो मर्द है ना उनमें यही कैलकुलेशन चलती रहती है। पाकिस्तान ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत जो जीत पर जीत हासिल करते जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ पाकिस्तान के जाने माने खिलाड़ी हैं, वे यह मान रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी चाहे वह फील्डिंग के क्षेत्र में हो, बॉलिंग के क्षेत्र में हो या बैटिंग के क्षेत्र में हो, दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने दमदार प्रदर्शन के बल पर दुनिया के सारे टीम एक तरफ और भारत अकेला एक तरफ। क्योंकि लोगों का यह आकलन था कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो दुनिया की जो इस पॉइंट टेबल में भारत 1 नंबर पर और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर हैं, इनमें कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन भारत ने जैसे एक तरफा मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया, उससे दुनिया अब कहने के लिए बाध्य हो गई है कि भारत की जो ताकत है वह क्रिकेट की ताकत है, वह अब विश्व में किसी भी टीम के पुतले नहीं है कि वह उसके नज़दीक भी पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान का एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत के इस प्रगति को देखकर जल भी रहा है। पहले वे अंपायरिंग के मामले में उन्होंने सवाल उठाया कि अंपायर के जितने भी फैसले हो रहे हैं सारे भारत के पक्ष में जा रहे हैं, दूसरे टीमों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर डीआरएस टेक्नोलॉजी का जो मामला उठाया गया कि डीआरएस टेक्नोलॉजी जो थर्ड अंपायर डिसीजन देता है टेक्नोलॉजी के आधार पर, वह भी भारत के पक्ष में हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, यह मामला उठा दिया कि भारत के लोगों को, भारत के गेंदबाजों को एक विशेष प्रकार की गेंद दी जा रही है, जिसके चलते भारत ज़्यादा विकेट लेने में कामयाब हो रहा है। भारत के गेंदबाज उसी पिच पर, जिस पिच पर दूसरी टीम का प्रदर्शन बहुत खराब होता है, भारतीय गेंदबाज उसमें विकेट चटकाने में सफल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी मीडिया का यह तर्क यह है कि ऐसा सब इसलिए हो रहा है कि भारत जो पूरी दुनिया में आईसीसी कमाता है उसका 38% रेवेन्यू तो भारत देता है। तो भारत अगर इतना ज़्यादा रेवेन्यू देगा तो भारत पर इन लोगों का, भारत का दबाव तो आईसीसी पर रहेगा ही। और साथ ही अंपायर के लिए उन्होंने कहा है कि अंपायर तो चूँकि भारत के आईपीएल में आते हैं और भारत इतना पैसा उन्हें दे देता है कि वे अंपायर मुंह बंद रखते हैं। उन्हें अगर आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचों से निकाल भी दिया जाए तो वे तो केवल आईपीएल में अगर मैच 3 महीने का विंडो में खेल लें तो फिर उन्हें दूसरे जगह कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इन सब बेतुके तर्कों को एक तरफ रखा जाए तो देखा जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। चूँकि पाकिस्तान का प्रदर्शन जितना कि हाइप क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान की वर्ल्ड नंबर की टीम है, ऐसा करेगी वैसा करेगी, उसके बल्लेबाज ऐसे हैं, उसके गेंदबाज ऐसे हैं, सब फेल होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में केवल दोष या रुदाली की परंपरा हो गई है कि भारत में जहाँ भी कोई प्रगति होती है रोना शुरू हो जाता है। भारत आर्थिक ताकत क्रिकेट या किसी दूसरे फील्ड में, हर फील्ड में भारत आगे बाजी मार रहा है और मारता रहेगा। और पाकिस्तान को अगर अपने में सुधार करना है तो अपने गिरेबान में झांक कर अपने अंदर सुधार करे। भारत पर दोषारोपण करने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति या राजनीतिक कूटनीतिक स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।